झलक दिखला जा करके एक गाना था हिमेश रेशमिया का, आपको पता होगा। हाँ भाई, मतलब ये गाना तो भाई किसने नहीं सुना है, बताओ। झलक दिखला जा आजा आजा आजा। वो पता है आपको, इंडियन विलेजेस में बैन था, क्योंकि वो ये लगता था कि इससे भूत इनवाइट होता है। हाँ सच में, हिमेश रेशमिया के इस गाने ने सबको एकदम पागल बना दिया था, क्रेजी कर दिया था, आशिक बना दिया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2000s में हिमेश रेशमिया के कुछ फैंस प्रेत लोग के थे। 2006 में गुजरात के एक गांव भरेज वालों का कहना था कि फिरोज ठाकुर करके एक बंदा था जो ये गाना गाने के बाद किसी एविल स्पिरिट का शिकार हो गया। और अपेरेंटली यहाँ 5 एरियाज में सेम केसेस देखे, और विलेजर्स ये बिलीव करते हैं कि सॉन्ग का ये वाला पार्ट एक बार भूतों के लिए एक खुला इनविटेशन था, और इसीलिए इस गाने को वहाँ टोटली बैन कर दिया गया। कितना क्रेजी है ना ये। डू यू रियली थिंक कि भूत, चुड़ैल, प्रेत किसी गाने को सुन के अट्रैक्ट होता है या इनवाइट हो जाता है, या फिर इन सब के पीछे बस मिथ है और कोई और रीजन है? क्या लगता है आपको? भाई देखो, मुझे नहीं पता ये चीज रियल है या फिर फेक है, बट भाई देखो गाने के अंदर क्या बोल रहा है, झलक दिखला जा एक बार आजा 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 आजा। तो क्या बता भूत सच में सुनकर आ जाए तो भाई कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। एंड ये बंदा बोल रहा है भाई कि सच में इस चीज की वजह से कई सारे लोगों की जान भी गई है। क्या सच में एनाबेल डॉल ने इस आदमी की जान ले ली थी? तो ये है डैन रिवेरा, जो कि एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और साथ ही वो एनाबेल डॉल के केयरटेकर भी थे। दरअसल एनाबेल डॉल को जिस ग्लास केस में बंद करके रखा गया था, उसके बाहर साफ लिखा था पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। ये जानते हुए कि एनाबेल डॉल कितनी खतरनाक है, फिर भी वो उसे बिना डरे आराम से बाहर निकालते थे। अभी इसी साल जुलाई के महीने में वो इस एनाबेल डॉल के साथ पैरानॉर्मल टूर पर थे, लेकिन इस टूर के बीच में ही 13 जुलाई को डैन रिवेरा की अपने ही होटल के कमरे में अचानक से मौत हो गई। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में डैन रिवेरा की मौत हुई कैसे। जिसके बाद सभी लोग ये मानने लगे थे कि उनकी मौत के पीछे एनाबेल डॉल ही जिम्मेदार है। पर इस पर डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी डेथ नेचुरल थी, और डैन रिवेरा के ग्रुप ने भी एनाबेल के हॉन्टेड डॉल वाली थ्योरीज को इनकार कर दिया था। वैसे अब आपको क्या लगता है, डैन रिवेरा की मौत की वजह क्या होगी? एक नेचुरल डेथ या फिर एनाबेल डॉल? भाई देखो, जो ये डॉल है, मैंने ना ये चीज पहले सुनी थी कि भाई इस डॉल के वजह से एक बंदे की जान गई थी, एंड ये वही बंदे की बात हो रही थी। लेकिन भाई देखो, डॉक्टर ने कहा कि नेचुरल डेथ हुई है, बट नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है? एकदम हट्टा कट्टा बंदा था, तो उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी उस बंदे की डेथ हो गई। एंड भाई ये डॉल जो थी भाई वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, तुम्हें पता है, बहुत ज्यादा हॉन्टेड। एंड ये बंदा उस डॉल की देख रेख करता था। एंड सोचो कि अगर इस बंदे की जान इस एनाबेल डॉल की वजह से हुई है, तो भाई कितनी ज्यादा क्रीपी चीज है ये कि भाई डॉल ने इंसान को मार दिया। एक लेडी कुछ ही टाइम पहले एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, और थोड़े ही दिनों बाद वहाँ पर कुछ अनयूजुअल चीजें होने लगी। और हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन सीसीटीवी कैमरा में ये फुटेज देखी। भाई वीडियो है, घर के बाहर सीसीटीवी की ओ ओ भाई साहब, क्या था भाई ये? भाई वो जो लेडी थी घोस्ट, भाई वो अपना सर कैमरे में, जो गेट में जो कैमरा लगा था उसमें पटक रही है भाई, धम 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 करके। सोचो कितनी खतरनाक चीज है भाई ये। कहा था ना भाई मैंने तुमको कि तुम्हारी फटेगी आज। देख रहे हो ना, इतनी खतरनाक वीडियोस है। अभी और बाकी है भाई। एक रात एलिसा नाम की एक सिस्टर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट पर थी। वो हॉस्पिटल एक सुनसान जगह पर था, और वहाँ काफी लंबे समय से कोई भी नहीं गया था, क्योंकि कहा गया था कि उस हॉस्पिटल में रात के समय सफेद कपड़ों में एक औरत घूम
घूमती रहती थी, जिसके कारण लोग उस हॉस्पिटल में जाने से डरने लगे थे। फिर एक दिन उस हॉस्पिटल में सफाई करने के लिए रॉबिन नाम का एक आदमी पहली बार गया था। उसे ये चेतावनी दे रखी थी कि रात को तीसरी मंजिल पर गलती से भी मत जाना। फिर उसी रात सफाई करते वक्त रॉबिन को तीसरी मंजिल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर रॉबिन डरने के बावजूद फौरन तीसरी मंजिल पर चला गया। वहाँ जाते ही उसने देखा कि जमीन पर पुराने खून के धब्बे थे और उसके ठीक सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तुरंत ही रॉबिन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक अगली सुबह जब एलिसा रोज की तरह हॉस्पिटल गई तो वहाँ बैठे एक पेशेंट को देखकर वो मुस्कुराई और उसने मन ही मन सोचा कि चलो आज रात का शिकार भी मिल ही गया। मतलब तुम लोग समझे कि जो एलिसा नाम की नर्स थी वो घोस्ट थी जो भाई लोगों को अपना शिकार बनाती थी, जिसने रॉबिन को रात में शिकार बनाया था। भाई ये स्टोरी लिटरली पे भाई कितनी ज्यादा क्रीपी थी भाई। बहुत सारी हॉरर वीडियोस देखी होंगी आपने, लेकिन असल में डरने का मन है आपका? तो नहीं भाई, मेरा मन नहीं है डरने का, चाहे दिन ही क्यों ना हो, मेरा मन नहीं है। तुम्हारा मन है डरने का? नहीं है ना, लेकिन दोस्तों डरना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बनानी है ना भाई। कुछ हॉरर वीडियोस का कंपाइलेशन आपके लिए लाया हूँ, बस आप देखो, अकेले मत देखना, पर देखो। अकेले देख रहा हूँ मैं। ओह Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. ओ भाई ये क्या था? एक सेकंड भाई, ये जो लेडी है वो एकदम ऐसे हरकतें क्यों कर रही है कि ये कुत्तिया है? ये देखो ओ भाई साहब, भाई का दरवाजा खुला है, वहां पे कोई है दरवाजे के पीछे। दरवाजा नॉक करा किसी ने। हो व्हाट डोर से अंदर से आवाज आ रही थी, कोई नहीं था वहां पे। ओ एक लेडी जा रही है, ये देखो यहाँ पे एक लेडी जा रही है, देखो ये लेडी पीछे देखो। ये तो एडिटिंग है, बट भाई इससे जो पिछली वाली क्लिप थी ना भाई, वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी भाई। ऐसा लगता है भाई वो लेडी जो है पोजेस्ड है एंड उसके अंदर किसी कुत्तिया की आत्मा है। क्या कोई टीवी शो देखने की वजह से मर सकता है? बिल्कुल मर सकता है, क्योंकि जब एक चैनल ने ठान लिया कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना हॉरर शो बनाएंगे जिसमें वो रियल भूतिया केसेस कैमरा पे दिखाएंगे, इसलिए ये लोग एक औरत के घर पे पहुंचे जिसके यहाँ एक आत्मा ने उसकी दोनों बेटियों को परेशान कर रखा था। शो वाले कैमरा मैन हर चीज से रिकॉर्ड करने वाले थे कि वो प्रूव कर सके यहाँ भूत रियल है। पूरे घर में कभी चीखों की आवाज आती, कभी स्क्रैचेस की। एक बार कैमरा मैन को उड़ती हुई चेयर आके लगी। सब लोग उस घर में बहुत डरे हुए थे, वो निकलना चाहते थे। शो का पहला एपिसोड लाइव हुआ, उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये कोई न्यूज आ रही है। जो शो का होस्ट है उसने बताया कि लगातार व्यूअर्स के कॉल आ रहे हैं क्योंकि इस शो की वजह से उनके घर में अजीब चीजें हो रही हैं। किसी का टीवी ग्लिच कर गया, किसी की घड़ी रुक गई, तो किसी का कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये शो कर्स है, इसको देखने से आत्माएं उनके घरों में आ रही हैं। लेकिन ये सब हाथ से निकलने वाला था जब इन्होंने दिखाया कि एक छोटी बच्ची पे भूत आ गया है, वो भारी आवाज में बात कर रही है। वही रिपोर्टर किसी के वश में आ जाती है और एकदम से शो बंद हो जाता है। बहुत सारी कॉल्स आने लगी कि ये क्या दिखा दिया। कुछ लोग जो हार्ट पेशेंट्स थे उन्हें हार्ट अटैक आ गया, लेकिन बाद में पता चला शो में भूतों से लेके कॉल्स तक सब फेक थी। दोस्तों मैं इतने इंटरेस्टिंग से सुन रहा था, मुझे लगा कि कुछ खतरनाक चीज होने वाली है। लास्ट में पूरी कहानी खत्म हो गई, कह रहा सब कुछ फेक था। ठीक है भाई, मान गए गुरुजी, मान गए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है तुमको? दोस्तों चुनाव होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, किसको वोट दूं बताना। चुपचाप से डीएम कर देना, अकाउंट में पैसे डाल देना, अकाउंट नंबर दे दूंगा और उसके बाद फिर फुल सपोर्ट है, किसी को पता नहीं लगेगा। जय बाबा की। क्या तुम मिस्टर बीन देखते थे? अब इसके पीछे मुझे एक बड़ी डरावनी थ्योरी पता पड़ी जो रियल लाइफ में हुए कुछ केसेस पे बेस्ड है। भाई मिस्टर बीन ऐसा कौन बंदा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा भाई। हमारे टाइम पे भाई ये एक ऐसा कार्टून था भाई जो बिना कुछ बोले भाई हमें इतना ज्यादा इंटरटेन कर देता था ना भाई, मतलब मजा ही आ जाता था। एंड इसके पीछे की कुछ डरावनी सच्चाई है वो जानते हैं आज हम। ये तो काफी लोगों का मानना है कि मिस्टर बीन एक एलियन है, इसकी कार एक स्पेसशिप है। अब जितनी अजीब इसकी हरकतें हैं ऐसा लगता भी है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जैसे मिस्टर बीन टेडी के अलावा किसी से बात नहीं करता, वो टेडी को क्यों जिंदा समझता है, अपनी कार का इतना ध्यान क्यों रखता है और मिस्टर बीन की आदतें हमेशा अलग क्यों होती है। बीन की उम्र 35-40 के आसपास लगती है। वो एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 5 साल का बेटा, लेकिन एक दिन तीनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। बीन के सर पे चोट आती है, लेकिन उसकी वाइफ और बेटी की वही मौत हो जाती है। हेड इंजरी और इतने इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसकी लगभग सारी मेमोरीज इरेज हो गई। वो ना बोल
पाता ना कुछ समझ पाता। उसकी हालत एकदम बच्चे जैसी हो गई, जिसे डॉक्टर्स चाइल्ड लाइक रिग्रेशन भी बोलते हैं। इसमें मेंटल ट्रॉमा इतना ज्यादा होता है कि एक एडल्ट की बॉडी में बच्चा मान लो। लेकिन ऐसे केसेस रियल लाइफ में भी हुए हैं, जैसे 1994 का केस जो बहुत लोग मानते हैं कि मिस्टर बीन की स्टोरी इसी से इंस्पायर्ड है। इसमें भी एक आदमी की पूरी फैमिली एक्सीडेंट में खत्म हो गई। इस बंदे की सारी मेमोरीज चली गई और ये बोल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल बच्चे जैसे स्टेट में आ गया। लेकिन ये एक बनी टॉय से अटैच हो गया जिससे हर जगह लेके घूमता है। जैसे मिस्टर बीन टेडी को लेके घूमता है, लेकिन वो बनी टॉय उस आदमी की बेटी का था। तो मैं पहले बता दूं, ये जो स्टोरी बताई है बंदे ने भाई, वो एकदम रियल है भाई। उस बंदे की जो फैमिली थी वो खत्म हो चुकी थी, एंड उसके बाद भाई वो ना एक टेडी को लेकर अपने साथ हमेशा रहता था, उससे बातें करता था, वो सारी चीजें शेयर करता था एकदम बच्चों की तरह। एंड भाई वो जो टेडी था वो उसकी मरी हुई बेटी का था। अब आई डोंट नो कि मिस्टर बीन कार्टून इस स्टोरी से इंस्पायर होकर बनी है कि नहीं, बट भाई सोचो कि ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है कि मरी हुई बेटी के डॉल के साथ वो बंदा खेल रहा है एंड वो एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। एक बंदा और उसका फ्रेंड अकेले एक कैंपिंग के लिए जाते हैं, वो भी एक रिमोट विलेज में। वो जाते तो रिमोट विलेज ये क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो तो बताना कमेंट में। एडवेंचर के लिए है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता ये एडवेंचर कब उनका नाइटमेयर में बदल जाता है। वीडियो देखो आप। all the time, as well as बाहर से आवाज आ रही है। चलने का आ रहे हैं, फुट स्टेप आ रहे हैं। What is this? भाई किसी के चलने की आवाज आ रहे हैं, जैसे कोई बंदा बगल में चल रहा हो। भाई ये जानवर भी तो हो सकता है ना। स्किन वॉकर। okay, that was weird. What are the odds something just walks next to us? ओ भाई कोई तो है इनके चेस्ट बगल में, एंड भाई कोई जानवर हो सकता है। ये कह रहा है कि कोई आदमी है। ये लोग जंगल में है, पहली बात तो हो सकता है कि इनके टेंट के बाहर कोई जानवर वगैरह हो, बट इनका कहना है कि वो कोई जानवर नहीं था, वो एक स्किन वॉकर था। स्किन वॉकर उसे बेसिकली कहते हैं कि जो स्किन वॉकर होते हैं वो किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, इंसान का, जानवर का, किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं। तो सोचो ये चीज अगर रियल है, अगर उनके टेंट के बाहर कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई स्किन वॉकर हो जो कि इंसान और जानवर दोनों बन सकता है, तो लिटरली भाई इनकी कितनी फटी होगी भाई बाद में। ये लोग जिंदगी में कभी ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। 4 दुनिया के सबसे डरावने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। नंबर 4, सबसे बड़ा हॉन्टेड डॉल्स कलेक्शन। एक छोटे से टापू पे 1000 से भी ज्यादा ऐसी मनुष्य डॉल्स लटकी हुई हैं। लोग कहते हैं कि ये डॉल्स हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ पे एक छोटी बच्ची मर गई थी। अब उसकी आत्मा इन सब डॉल्स में है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं। लोग में चिल्ला भाई, लोग तो घूमेंगे घूमेंगे, बट भाई ये चीज एक्चुअल में है क्या? ये चीज देखो, यहाँ पे कितनी सारी डॉल्स लटकी पड़ी है भाई, वो भी इतनी खतरनाक खतरनाक डॉल है। नंबर 3, सबसे ज्यादा सर्जरीज करवाने का रिकॉर्ड। चार्ल्स नाम का एक बंदा था जिसे ट्यूमर की वजह से 10 साल में 978 सर्जरीज करवानी पड़ी। वो भी कोई छोटी मोटी नहीं कि एक कट मारा सील दिया, बड़ी वाली सर्जरी जिसमें एडमिट किया जाता है, रिकवरी में टाइम लगता है। मतलब ये बंदा अपनी आधी जिंदगी हॉस्पिटल में ही पड़ा था। नंबर 2, सबसे महंगा भूत। 2 कांच की छोटी बोतल्स 2.5 लाख में बेची गई। ये कह के कि ये जो शीशी है ना, उसमें एक बुढ़े और जवान लड़की की आत्मा है। इनका कहना था कि ये आत्मा इन्होंने ऊझा बोर्ड की मदद से बुला के कैद की है। सही स्टार्टअप आइडिया, भूत बुला, डब्बे में भूत बंद करके बेचो, bookmybhoot.com। नंबर 1, bookmybhoot.com। सबसे ज्यादा अकेले अंधेरे में रहने का रिकॉर्ड। एक 50 साल की औरत ने डिसाइड करा कि वो अंडरग्राउंड अंधेरी गुफा में रहेगी, बिना किसी फोन किया, बिना किसी इंसानी कांटेक्ट के। लेकिन कितने दिन? उसे बस खाना पीना एक बॉक्स में भेज दिया जाता। सबको लगा ये तो ऐसे अकेले रह के पागल हो जाएगी। लेकिन जब वो 500 दिन बाद बाहर निकली तो उसने कहा मैं तो वहाँ खुश थी, आना भी नहीं चाहती थी बाहर। ये दुनिया जाली में मेरे दोस्त, यहाँ गद्दारी होती है, मैं अंदर ही ठीक थी। लेकिन भाई सोचो कि बिना किसी टॉर्च के, बिना किसी फोन के भाई कोई इंसान 500 दिन तक भाई अंधेरे में गुफा में कैसे रह सकता है भाई? दम घुट के मर जाएगा इंसान भाई, मेरे से तो नहीं रहा जाएगा भाई। लेकिन सोचो ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एकदम रियल है। और भाई सबसे ज्यादा क्रीपी तो भाई वो डॉल वाला लगा मेरे को भाई। एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सारे हॉन्टेड डॉल्स लटके पड़े हैं, एंड वहाँ पे किसी लड़की की डेथ हो गई थी और बंदे फिर भी घूमने के लिए जाते हैं। रात के समय एक ग्रेवयार्ड में एक ड्रोन भेजा गया और उस ड्रोन के कैमरे में एक डार्क फिगर कैप्चर हुई जो बिल्कुल गोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी। और वो फिगर कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दी और वो पलक झपकते ही गायब हो गई। वीडियो देखो आप। ओ भाई ठीक है, ये ग्रेवयार्ड में ड्रोन गया। ओ तूने कुछ नोटिस करा अभी? भाई ये देखो, ये ड्रोन अंदर गया। ओ अभी देखना ठीक है, ये अंदर गया।
ये देखो यहाँ पे, ये देखो देखो ये रही एक फिगर जो कि मूव कर रही है। ये देखो मूव कर रही है, ये मूव करी और ये गायब हो गई। भाई देखो ग्रेवयार्ड वगैरह तो होता ही हॉन्टेड है भाई, क्योंकि वहाँ पे लोगों की डेड बॉडी को दफनाया जाता है, वो तो भाई एक्चुअल में हॉन्टेड जगह होती है। बट भाई यार सोचो कि ये चीज इंसान जब अपनी आंखों से देखता है, वो भी रियल में भाई, तो सोचो उस पे क्या बीतती होगी। इंटरनेट पे किसी को एडवाइस देने से पहले सोच लेना चाहिए, कहीं किसी खतरनाक आदमी को तो इन दे रहे हैं। जैसे एक बंदे ने पोस्ट किया कि उसकी पत्नी खो गई है। अब यही बात उसे पुलिस को बतानी थी, लेकिन इस पे पुलिस शक न करे इसलिए ये एडवाइस लेने आया कि बता दो मैं कैसे कंप्लेन करूं और फंसू भी ना। इसका कहना था कि इसने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस इजी केस सॉल्व करने के लिए पति को पकड़ लेती है। लोग जनरली चिंता में आ गए, वो पूछने लगे कितना टाइम हो गया, ये हुआ कैसे। तो उसने बताया कि सामान लेने गई थी, सैटरडे से घर नहीं आई, आज ट्यूसडे है। अब फैमिली और फ्रेंड्स पूछ रहे उसके बारे में, तो सोच रहा हूँ पुलिस को बताऊं। लोगों ने कहा तो थोड़ा सा गधा है क्या, 3 दिन से तेरी बीवी गायब है, तू यहाँ रिप्लाई खेल रहा है। फिर किसी ने कमेंट में कहा कि भाई इसी ने तो अपनी बीवी को नहीं मार दिया और अब हमसे एडवाइस लेने आया कि ये बच जाए। आदमी भड़क के रिप्लाई करता है कि तुम कौन होते हो जज करने वाले, पता है कितना स्ट्रेस होता है जब कोई खो जाता है। मैं अभी बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन पुलिस से अच्छे से डील करना चाहता हूँ, इसलिए एडवाइस मांग रहा था। इस बंदे की बातें ना बहुत अजीब लग रही थी। ये फुल ट्राई कर रहा था लोगों को जवाब देने का, लेकिन इसके हर रिप्लाई से लोगों को शक बढ़ता जा रहा था इस पे। सबने इल्जाम लगाना चालू कर दिया कि इसी ने अपनी बीवी को मारा है। आदमी का रिप्लाई आता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, बचा तो अपडेट दूंगा। कुछ दिन बाद इसके एक रिश्तेदार का कमेंट आता है कि ये आदमी दिमाग से बीमार था, इसे लगने लगा था कि इसने अपनी वाइफ को मार दिया। पुलिस के डर से इसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन इसकी कभी कोई वाइफ थी भी नहीं। लो भाई, सिंगल रहने का गम इतना सताने लगा भाई को कि भाई ने अपने आप में ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी घरवाली है, मेरी बीवी है। एंड भाई पागल था ही, तो उसने सोचा कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है, अब उसको पुलिस पकड़ेगी, तो इसलिए उसने अपने आप को ही मार लिया। इस चुनौतियों से नहीं। ये वीडियो एक गांव के बंदे ने रिकॉर्ड करा है, जो कि देखने में तो बहुत अजीब है। पता नहीं कैसे हुआ। किसी को अगर इसका एक्सप्लेनेशन या इसके पीछे का रीजन पता है तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। वो गांव मोटसरा में होलिका का आज दहन और परिक्रमण चल रहा है। वो होलिका खुद बोलते देखिएगा नीचे आग से ऑटोमेटिक निकला नहीं भाई, ये किसी की डेड बॉडी की वो है क्या, चिता जल रही हो। आई थिंक लग तो वैसे ही रहा है। अच्छा हाँ भाई, आई थिंक भाई यहाँ पे किसी की डेड बॉडी को जलाया गया है एंड उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है। देखो भाई, किसी इंसान की मरने के बाद अगर उसकी डेड बॉडी को जलाया जाए एंड भाई अगर वहीं पे ये सारी चीज हो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ ना कुछ तो गलत है भाई, वहां से भाग जाओ। लेकिन ये सारे ये हरामी वीडियो बना रहे हैं भाई, इनकी फट नहीं रही है, मेरी फट रही है यहीं से। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो एंड भाई दिन में हमने इतनी खतरनाक वीडियो देख ली है कि भाई आज रात को तो नींद नहीं आने वाली है। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीजें चलेंगी। आई होप कि तुमको आज की वीडियो में मजा आया होगा और डर भी लगा होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और भाई आके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे 10K फॉलोवर होते ही मैं तुमसे पर्सनली लाइव आके बात करूंगा। और भाई यहाँ पे हम लोग रील्स वगैरह भी डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।